सुबह सुबह का मंजर जो है ना वो बहुत ही प्यारा होता है, ठंडा ठंडा। ये सो रही है जी इनाया। इनाया, हेलो इनाया खान। मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि हमारी भाभी शहर से है। हम तो वैसे रोटी बनाते हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने कहा कि अंडे उबाल कर लेते हैं। और सारा काम जो है ना वो मैंने लेट किया था। लकड़ियाँ वो मैंने उठा के नहीं रखी। और ये है नाश्ता, अंडे बिस्किट चाय और मीठा। माशाल्लाह से मेरी बेटी इनाया की सुबह भी हो गई है। तो शाम हो गई है और आज का दिन सारा दिन मैंने काम करते हुए गुजारा है। वैसे तो रोज़ ही होता है, लेकिन चूंकि आज मेहमान आने थे तो आज सारा दिन मैं सफाइयाँ करने में मेरा गुजरा है। अभी तक मगरिब की अजानें हो रही हैं और मेहमान नहीं आए हैं, और फ़ोन आया है कि हमारे जो बिस्तर है ना वो बना दें। तो अभी जो है ना मैं आई हूँ इधर कमरे में। वैसे मैं पहले खाना बना रही थी, खाना वगैरह हमने खा लिया शाम का। और फिर जो है ना ये पेटी में से निकालने हैं बिस्तर। पहले सारा जो है ना सामान वो उतार लेते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ से निकालेंगे बिस्तर। सामान सारा जो है ना वो मैंने उठा के यहाँ पे सेट कर दिया और पेटी को मैंने कर दिया खाली। अभी इसमें से निकाल लेते हैं बिस्तर। हमारे पास कंबल तो है नहीं, वरना कंबल निकालते। कमरा सारा मैंने सेट कर दिया है, बेडशीट चेंज कर दी है और ये बिस्तर भी लगा दिया है। अभी जो है ना मेहमान वो थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। ये सो रही है जी इनाया। इनाया, हेलो इनाया खान। ये मामा की प्यारी बेटी है। और इस साइड पे फाइका कार्टून भी देख रही है। और मैंने इससे कहा कि इनाया को झूले भी दो, मैं बना लेती हूँ नाश्ता। और इस साइड पे सो रहा है हुज़ैफा खान। सुबह हो गई है और मेहमान जो है ना वो रात को पहुंच आए थे। मैं फिर जो है ना खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई, क्योंकि मेहमान बहुत लेट पहुंचे थे। तो इसलिए फिर मैंने खाना भी लेट बनाया। मैंने कैसे बना के रख लूँ, ये ना हो कि मेहमान आए ना और खाना भी ठंडा हो जाए। दो वजूहत थी इसकी। तो अभी जो है ना मैं कर रही हूँ नाश्ते की तैयारी, क्योंकि हमारी भाभी शहर से है। हम तो वैसे रोटी बनाते हैं, लेकिन आज जो है ना मैंने कहा कि अंडे उबाल कर लेते हैं और साथ में चाय और बिस्किट। पहले ये नाश्ता देंगे और उसके बाद फिर कुछ और बनाएंगे। तो अंडे मैंने मंगवा लिए हैं और बिस्किट भी। आग मैंने जला के पानी ऊपर रखा हुआ है। अभी जल्दी से अंडे उबाल कर लेते हैं। सूरज जो है ना, सूरज अभी नहीं निकला, निकलने वाला है। फिर डाल देते हैं इसमें अंडे। मैंने कहा भाभी शहर से है तो पहले उसको रोटी नहीं देते, पहले शहरी नाश्ता देते हैं, अंडे उबाल करके और चाय। माशाल्लाह से एक नई सुबह का आगाज़ हो चुका है। सूरज जो है वो भी निकल आया है। मैंने चूल्हे पे चढ़ाए हुए हैं अंडे, और रात को चूँकि मैंने खाना भी लेट बनाया था और सारा काम जो है ना वो मैंने लेट किया था। लकड़ियाँ वो मैंने उठा के नहीं रखी थी, वो अभी मैं चल के उठा लेती हूँ लकड़ियाँ। जब धुंध होती है फिर बहुत ज़्यादा नमी पड़ती है, लेकिन रात तो आज धुंध नहीं थी, रात को इतनी धुंध नहीं थी, तो लकड़ियाँ खुश्क ही पड़ी हुई हैं, ऊपर नमी नहीं है। लकड़ नल चढ़ी सीता। तो चांद भी नज़र आ रहा है और सूरज भी।
माशाल्लाह से सुबह सुबह का मंजर जो है ना वो बहुत ही प्यारा होता है, ठंडा ठंडा। अंडों में कुछ देर बाकी है अभी। नाश्ता हमारा तैयार हो गया है, अभी लेके चलते हैं। मीठा रात को मैंने बनाया था लेकिन मेहमानों ने नहीं खाया था। मैंने कहा सुबह सुबह उनको मीठा खिला देते हैं पहले। तो सबसे पहले पानी दे देते हैं ताज़ा ताज़ा, और उसके बाद जो है ना बाकी का नाश्ता देंगे। सूरज जो है ना वो निकल आया है, और मुर्गा मेरा हस्बे मामूल अजाने दे रहा है, लेकिन मैंने उसको नहीं निकाला क्योंकि सर्दी है, और वैसे भी वो ना चूल्हे के पास आ जाता है। और ये है नाश्ता, अंडे बिस्किट चाय और मीठा। रात को चूँकि मेहमान लेट आए थे और खाना भी हमने उनको लेट ही दिया था, तकरीबन 10 बज गए थे, तो अभी मैंने सुबह सुबह उनको नाश्ता दे दिया। मुर्गा और मुर्गी भी मैंने निकाल दिया बाहर, क्योंकि वो बड़ी देर से अजाने दे रहा था। और हुज़ैफ़ा फ़ाइजर और फ़ाइका की तबीयत ख़राब है, उनको बुखार है। मैंने उनके लिए अंडा बॉयल किया, अभी उनको चल के दे लेते हैं। माशाल्लाह से मेरी बेटी इनाया की सुबह भी हो गई है। झूले में सो रही थी, मैंने कहा नाश्ता तो दे दिया है, अभी इसको भी दूध शुद्ध पिला लेते हैं, खान नाश्ता करा लेते हैं। मेहमान जो हैं वो हमारे चले गए हैं उधर दूसरे मामू से मिलने के लिए, और नाश्ता उन्होंने कर लिया था। अभी मैंने कहा कि थोड़ी सी सफाई वगैरह कर लेते हैं ना, जब वो आएंगे तो फिर इधर बैठेंगे तो फिर मैं बना लूँगी। मैंने अभी बनाना है लंच। मैंने कहा पहले सफाई कर लेते हैं और उसके बाद जो है ना बना लेंगे उनके लिए खाना। डस्टिंग हो गई, अभी झाड़ू लगा लेते हैं और उसके बाद पोछा लगा लेंगे। इनाया जो है वो सो गई है। हुज़ैफ़ा को फिर आज बुखार है, उसे भी लेके जाना है दवाई लेने के लिए। फ़ाइका की तबीयत हुआ अब शुक्र है ठीक हो गई है। मेहमान हमारे नाश्ते के बाद इधर उधर मिलने चले गए हैं, क्योंकि हमारे अलावा उनके और भी बहुत सारे रिश्तेदार हैं यहाँ पर। मैं बना रही हूँ उनके लिए दोपहर का खाना। मैंने कहा दोपहर का खाना जो है ना वो अपने इधर से ही खाना है जहाँ भी जाएं। अब मैं बना रही हूँ चावल, सब्जियों वाला पुलाव बना रही हूँ, और इतनी देर में मैं खाना बना लेती हूँ, फिर वो भी आ जाएंगे। चावल मेरे बन रहे हैं। मैंने इसमें सबसे एंड पे डाली है गाजर, क्योंकि गाजर जल्दी गल जाती है, तो मैंने ये कहा कि ये ना कि मध्यम ही ना हो जाए। और ये बन रहे हैं। और मेहमान जो है ना मेरे वो भी आ गए हैं मिल मिला के। आपसे भी उनकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे। आप भी सोच रहे होंगे कि कल से कह रही है मेहमान आ रहे हैं, मेहमान आ रहे हैं, हमें अभी तक मिलवाया ही नहीं। तो मैं कामों में भी इतनी मसरूफ़ थी कि उनके पास मैं बैठी नहीं हूँ। रात को बैठी थी, लेकिन उस वक्त बहुत लेट हो गई थी। उस वक्त बैठी थी काम वगैरह अपना सारा मुकम्मल करके। तो अभी भी चावल तो मेरे बन गए हैं। मेहमान भी आके अंदर, उनको मैंने बिठा दिया अंदर कमरे में। थोड़ी सी मुझे टेंशन बन गया, वो ये कि मेरे पास दही नहीं है, और मियाँ साहब भी सुबह सुबह चले गए और मोबाइल भी नहीं लेके गए, तो उनसे दही मंगवाती रायते के लिए। लेकिन अभी गुजारा कर लेते हैं ऐसे ही। चावलों को लगा दिया है दम पे। और इधर आप ज़रा मेरे काम चेक करें कि मैं वैसे तो बना रही थी चावल, और उधर मैं देख रही थी भैया और भाभी को। पता नहीं किन सोचों में मैं गुम थी कि मैंने गाजरें डाली नहीं है। ये देखिए वैसे ही पड़ी हुई हैं। और मैं जब चावलों को हिला रही थी तो मैं सोच रही थी कि एक बार
जब मैंने हिलाया है तो मैं सोच रही थी कि गाजरें किधर चली गई, मैंने कहा वो नीचे बैठ गई हैं, कहाँ चली गई हैं। अभी जब मैंने दम लगा दिया चावलों को तो अभी देखा और गाजरें मेरे पास वैसी पड़ी हुई थी। अभी हम आपको मिलवा देते हैं भाई और भाभी से, क्योंकि कल से मेरी दौड़ें लगी हुई थी भाई और भाभी के लिए कि वो आ रहे हैं आ रहे हैं, आपसे तो मिलवाया ही नहीं है। और सुबह जब ये उठे हैं फिर इन्होंने नाश्ता किया और चले गए थे हमारे बाकी रिश्तेदारों से मिलने। तो अभी मैंने इनको खाना दिया है, चावल बनाए हैं मैंने। और भाई अस्सलाम वालेकुम बोल दें। अस्सलाम वालेकुम। बहना मेरी जो है हमें खाना खिला के जो है ना खुद वहाँ पे बैठ के खा रही थी किचन में। तो मैंने कहा बहना अब जो है आप कह रहे हैं कि मेरे मेहमान आए लेकिन मिलवा नहीं रहे, तो थैंक यू। बहना ने जो है ना वो हमें दावत दी है। और वो मैं बता रहा था कि दावत जो है ना बहना ने कल शाम को खाना खिलाया, फिर सुबह को, फिर आपको, ये सारा मिल के जो है ना एक कंबाइंड दावत बनी है। तो बहुत अच्छी थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि भाई और भाभी हमारी तरफ आए हैं। वैसे जब से मैं शादी से आई तो मैं तैयारियां कर रही थी कि हमने बुलाएंगे इनको, लेकिन फिर अर्जेंट जो है ना हमने बुला लिया, तो बड़ा ही अच्छा लगा है। फिर भी बुलाएंगे। सबसे अच्छी बात ये है कि पहली दावत जो है वो आपकी तरफ से। हाँ जी, हमने काफी ज्यादा दावतें थी, लेकिन सबसे पहली दावत बहना लोगों की हमने जो है वो एक्सेप्ट की है, कह सकते हैं एक्सेप्ट की है। हाँ जी। तो अभी जो है ना हमारे मेहमान जा रहे हैं, ठीक है, अलविदा कहें। दुआ सलाम दी है सारे हैं, जरूर। फिर चक्कर लगे यार। और दावत का मैं अगेन शुक्रिया कहता हूँ, मैं- और दावतों का, क्योंकि कल से आए हमारी दावतें चल रही हैं। कोई बात नहीं।